अग्निपथ स्कीम को लेकर जब महिंद्रा के चेयरमैन आनंद महिंद्रा से ट्विटर पर पूछा गया कि वो अग्निवीरों को जॉब में कौन सी पोस्ट ऑफर करेंगे, तब उन्होंने ये बोल दिया कि वो अग्निवीरों को कॉर्पोरेट सेक्टर में नौकरी देंगे, क्योंकि यहाँ अग्निवीरों के लिए काफी ज्यादा पोटेंशियल है। इस ट्वीट का सीधा सा मतलब ये है कि 4 साल आर्मी में जॉब करने के बाद जब किसी अग्निवीर को आर्मी, नेवी और एयरफोर्स द्वारा एब्जॉर्ब नहीं किया जाएगा, तब 22 से 25 साल की एज में आर्मी से रिटायर होने के बाद उनके पास प्राइवेट सेक्टर में जॉब होगी। आनंद महिंद्रा के इस ट्वीट के बाद इंडिया के बहुत से बिलियनियर्स, इन्वेस्टर्स, उनका भी यही कहना है कि वो भी आनंद महिंद्रा की तरह ही अग्निवीरों को अपनी कंपनीज के अंदर जॉब देंगे। आनंद महिंद्रा के इस ट्वीट के रिप्लाई में इंडिया के 77th रिचेस्ट मैन हर्ष गोयनका ने भी अनाउंस कर दिया कि वे खुद के द्वारा लीड किए जाने वाले आरपीजी ग्रुप में अग्निवीरों को पक्के तौर पर जॉब देंगे। इसके अलावा उन्होंने दूसरी कॉर्पोरेट कंपनीज को भी इस चीज में शामिल होने को कहा, क्योंकि उनका मानना है कि बहुत सारी बड़ी इंडियन कंपनीज के इस तरह एक साथ आ जाने से इंडियन यूथ को अपने फ्यूचर को लेकर एक सिक्योरिटी मिलेगी। वैसे रिटायर आर्मी पर्सनल को प्राइवेट सेक्टर में जॉब मिलना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मुकेश अंबानी की रिलायंस ऐसा पहले कर भी चुकी है। साल 2016 में रिलायंस द्वारा करीब 16,000 एक्स मिलिट्री मैंस को अपनी एक कंपनी में रिक्रूट कर लिया गया था। रिलायंस द्वारा ग्लोबल कॉर्पोरेट सिक्योरिटी नाम की एक न्यू कंपनी फॉर्म की गई थी, जिसका काम रिलायंस के इम्पोर्टेंट एसेट्स की सिक्योरिटी सिचुएशन को हैंडल करना था, और इसी के चलते उसने इस कंपनी में एक्स मिलिट्री मैंस को जॉब दी थी, क्योंकि एसेट्स की सिक्योरिटी को इंश्योर करना कोई आसान काम नहीं और उसके लिए जेन्युइन लोगों की जरूरत पड़ती है। इंडिया में पहले साल में जितने भी अग्निवीर होंगे, अगर उनमें से 25% की भी आर्मी में जॉब लग गई, तब अग्निवीर को प्राइवेट सेक्टर में जॉब मिलना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इंडिया में पहले से ही टाटा, रिलायंस जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज मौजूद है जो कभी भी अग्निवीरों के लिए जॉब अनाउंस कर सकती है। इस तरह से इंडिया की मेजर कंपनीज आराम से हर साल अग्निपथ स्कीम से एनरोल होकर बाहर आने वाले 32 से 33 हजार अग्निवीर को जॉब दे देंगी, जिससे उनका फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा। अब सवाल ये आता है कि अग्निवीर को प्राइवेट सेक्टर में जॉब मिलने की क्या गारंटी है? ये बातें बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट अगर 3-4 साल बाद अपने इस प्रॉमिस को भूल गए, तब उस कंडीशन में रिटायर हो चुके अग्निवीरों का क्या होगा? इन प्राइवेट कंपनीज के जो ओनर्स है वो फिलहाल में खुद ही अग्निवीर को जॉब देने के लिए आगे आ रहे हैं। तब ऐसे में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कॉर्पोरेट अकाउंटेबिलिटी बिल लाना चाहिए, जिससे कि इंश्योर हो सके कि जिन अग्निवीर को आर्मी में जॉब नहीं मिलती, उनको प्राइवेट सेक्टर में एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। इसमें उनका मिनिमम पैकेज इतने लाख का तो होगा ही। ये एक ऐसा डिसीजन है जो मौजूदा समय में काफी आराम से ले लिया जा सकता है, क्योंकि यहाँ सरकार को प्राइवेट सेक्टर के ऊपर किसी भी तरह के प्रेशर नहीं डालना होगा। ये फैसला प्राइवेट सेक्टर के भी हक में ही होगा और वो भी इसको लेकर खुश होंगे, क्योंकि इस बिल के आ जाने से इन प्राइवेट कंपनीज को काम करने के लिए खुद ब खुद एक डिसिप्लिन, यंग और स्किल्ड वर्कफोर्स मिल जाएगी, जिसके चलते अगर ये चीज ऑफिशियली हो जाती है, तब इससे देश के युवाओं के साथ साथ गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर हर कोई खुशी होगा। अब इन द एंड में आपसे मैं पूछना चाहूंगा कि क्या कॉर्पोरेट अकाउंटेबिलिटी बिल अग्निपथ स्कीम से लिंक होकर आना चाहिए या नहीं? अपनी ओपिनियन हमें कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। अगर आपने हमारे फेसबुक पेज को अभी तक फॉलो नहीं किया है तो तुरंत फॉलो कर दें। तो फिर मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।